नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेदन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री जीवाविगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही है। ज्योतिष चंद्र सूर्य का अधिकार प्रारंभ हुआ है। अत्थीणं भन्ते चंदिम सूर्याणं हिट्ठिं पी तारारूपा अणुं पी तुल्लावि समं पी तारारूपा अणुं पी तुल्लावि उप्पिं पी तारारूपा अणुं पी तुल्लावि। हे भगवान, अत्थीणं भन्ते चंदिम सूर्याण, चंद्रमा और सूर्य इस पृथ्वी तल से 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य माना जाता है और 880 योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा चंद्र का विमान है। तो कहा कि इन चंद्रमा चंद्र और सूर्य के नीचे भी तारे हैं, समकक्ष में भी तारे हैं और इनसे ऊपर भी तारे हैं। वो जो तारे हैं उनकी रिद्धि, उनकी समृद्धि चंद्रमा और सूर्य के में रहने वाले जो देवता हैं, क्या वो तारारूपा हिट्ठिं पी तारारूपा अणुं पी तुल्लावि, जो चंद्रमा सूर्य के नीचे तारे हैं,
क्या वो रिद्धि में काम्य है या साम्य है। समम्पि तारारूपा, जो चंद्रमा सूर्य के विमानों के समकक्ष जो तारे हैं, उनकी रिद्धि क्या चंद्रमा सूर्य के देवताओं के समान है या कम है। और उपपिंगपि, जो चंद्रमा सूर्य के विमानों से ऊपर जो तारे हैं, उनके देवताओं की रिद्धि चंद्रमा सूर्य के इन विमानों के देवताओं से कम है या समान है। जहाँ पर ज्यादा का वर्णन नहीं आया। कहा जाता है, इनका उत्तर दिया हंता अत्थि। हाँ, चंद्रमा सूर्य के अंदर ऐसे देवता भी हैं जिनकी रिद्धि ताराओं के समान है, और ऐसे देवता भी हैं जिनकी रिद्धि ताराओं से ज्यादा है, और ताराओं की रिद्धि अणु उन चंद्रमा सूर्य के देवताओं से कम है। और कितने चंद्रमा सूर्य के देवता हैं, तारों की रिद्धि उनके समान भी है। कहा जाता है ये कैसे घटता है। चंद्रमा सूर्य के विमान के जो देवता हैं, जिनकी कम से कम आयु पल्योपम का चौथा भाग है, जिनकी आयु चौथे भाग से ज्यादा है, उनकी रिद्धि तो तारों से ज्यादा ही है। जिनकी आयु पल्योपम का चौथा भाग है और तारों में जो देवता हैं, उनकी आयु कम से कम पल्योपम का 8वां भाग और ज़्यादा से ज़्यादा पल्योपम का चौथा भाग है। इधर तारों के अंदर जो देवता पल्योपम के चौथे भाग जितने हैं आयु हैं, और उधर चंद्रमा सूर्य के विमान के देवता जिनकी आयु पल्योपम का चौथा भाग है, ऐसे देवताओं की रिद्धि साम्य है, तुल्य है। लेकिन जो तारे उनके देवता पल्योपम के चौथे भाग से कम है, उनकी रिद्धि चौथे भाग वालों से कम। चंद्र सूर्य के विमान के देवता जो पल्योपम के चौथे भाग जितने हैं, उनसे कम है। तो जो उससे ज़्यादा चंद्र सूर्य विमान के देवता लंबी आयु वाले हैं, उनकी अपेक्षा से सभी तारा विमान के देव देवियों की रिद्धि अणु थोड़ी है, लेकिन जिनकी आयु में समानता है, उनकी रिद्धि सम है। ये तो उनका आया जो तीनों का आ गया, चाहे वो विमानों से नीचे है, चाहे वो विमानों के समान है चंद्र सूर्य के, चाहे वो विमानों से ऊपर है। तो पूछा है जे समता और हीनता किस कारण से है। से कीणठेण भन्ते एवं बुच्चाई अत्थीण चंदिम सूर्याण जाव उपिंपि तारा रूपा आणुपि तुल्ला भी। है भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है कि चंद्रमा सूर्य के जो नीचे तारे हैं, वे अणु भी हैं और तुल्य भी हैं, थोड़ी रिद्धि वाले भी हैं और समान रिद्धि वाले भी हैं। और जो तारे विमान समकक्ष है, समान ऊंचाई पर, उनके देवता भी
थोड़ी रिद्धि वाले या समान रिद्धि वाले हैं, और जो इन विमानों से ऊपर तारे हैं उनकी रिद्धि भी थोड़ी भी है और समान भी है। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, जहाँ जहाणं तेसिंग देवाणं तब नियम बम्बचेर वासाइंग उक्कड़ाइंग ओसियाइंग भवन्ति ताहा ताहाणं तेसिंग देवाणं एवं पन्नायाई अणुत्तवी तुल्यवी। हे गौतम, जहाँ जहाणं तेसिंग देवाणं, जैसे जैसे उन देवताओं के तब नियम बम्बचेराइंग तब नियम बम्बचेर वासाई तप नियम ब्रह्मचर्य वास उक्कड़ाई उसी आई, जैसे उन्होंने आचरण किए हैं, जिनकी आराधना समान है उनकी रिद्धि समान है, जिनकी आराधना में कमी है, संयम तप की साधना में कमी है, तो उनकी रिद्धि भी उनकी अपेक्षा से कम है। जो रिद्धि कम ज़्यादा मिली है, जो पूर्व जन्म में तप नियम ब्रह्मचर्य आदि नियम व्रत संयम तप की आराधना के अनुसार है, से एणठेण तो ताहा ताहाणं तेसिंग देवाणं एवं पन्नाई अणुत्तेवा तुल्यवा, तो उस आराधना के अनुसार ही उन देवताओं के जे जाना जाता है, इनकी रिद्धि कम है और इनकी रिद्धि ज़्यादा है। जिनकी आराधना साधना समान है उनकी रिद्धि समान, और जिनकी कम है उनकी रिद्धि कम है। से एणठेणं गोयमा अत्थीणं चंदिं सूर्याणं उपिंपि तारा रूपा आणुपि तुल्लाभि। इसलिए हे गौतम, ऐसा कहा जाता है चंद्रमा और सूर्यों के, चाहे वह विमान नीचे है तारों के, चाहे सामने है चाहे ऊपर है, उनकी रिद्धि जो है कम भी होती है और समान भी होती है। एगम एगसणं चंदिम सूर्यस अट्ठासीं च गहा 28 च होई नखत्ता एक शशि परिवारो एतो ताराणं बोच्छामि छावट्ठी सहसाइंग नव चेव सयाइंग पांच सयराइंग। एक शशि परिवारो तारागण कोड़ी कोड़ीणम। एगम एगसणं चंदिम सूर्यस, एक एक चंद्रमा और सूर्य के, इनका जो परिवार है 28 च गहा, 88 ग्रह होते हैं। 28 च होई नक्षत्ता, 28 नक्षत्र होते हैं। एक शशि परिवारो, एक चंद्रमा का परिवार, एक तो जहाँ से ताराणं बोच्छामि, तारों की संख्या कहूँगा। छावट्ठी सहसाइंग नव चैव सयाइंग पांच सयराइंग 66,975। इतना तारागण कोटि कोड़ीण, कोटा कोटि तारों का गण समूह है। एक शशि परिवारों, एक चंद्रमा का परिवार, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोटा कोटि तारों का समूह, गण उनका परिवार है। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे मंद्रस पव्यस पुरथि मिलाओ चरमंताओ केवयं अवाहाय जोई संचारं चराई गोयमा एकार सहिं एक विषेहिं जोयन सहिं अवाहाय जोई संचारं चराई
एवं दक्षिणी लाओ पचथी मिलाओ उत्तरी लाओ एकार सहिं एक विषय जोयन सहिं अवाहाय जोई संचारं चराई जम्बू द्वीपेण भन्ते द्वीपे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंद्रस पव्यस पुरथी मिला चरमंताओ। मंदर पर्वत के पूरब के चरमान से केवयं आवाहाय जोई संचारं चराई। कितनी दूरी पर ज्योतिष तारे नक्षत्र आदि कितनी दूरी पर अपनी गति करते हैं। गोयमा, हे गौतम, एकार सिंह एक विषय जोन सही 1121 योजन की दूरी से तारामंडल प्रारंभ होता है। मेरु पर्वत से 1121 योजन की दूरी पर अवाहाय जोईसंग चारंग चरी ज्योतिष जो विमान है तारों आदि के ग्रहों के इतनी दूरी के पर वो गति करते हैं। एवं दक्षिणी लाओ पचथी मिलाओ उत्तरी लाओ। ऐसे ही दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में एकार सहिं एक विषय जोन सहिं अवाहाय जोईसं चारंग चरे। चारों दिशाओं में 1121 योजन के बाद ज्योतिष लोक प्रारंभ होता है। मतलब इससे पहले कोई भी मेरु पर्वत के इस अंतराल में मतलब के चंद्रमा सूर्य के विमान तो बहुत दूर हैं, तारे ग्रह नक्षत्र आदि कोई भी नहीं होता इसके अंदर इसके बाद ही शुरू होते हैं। अब लोगंतावण भन्ते केवयं अवाहाय जोईसे पणते। इमी से गोयमा एकार सहिं एकारे जोन सहिं अवाहाय जोईसे पणते। लोगंतावण भन्ते केवयं अवाहाय जोईसे पणते। हे भगवान, जहाँ लोक का अंत आता है उससे पहले जो ज्योतिष चक्र है कितनी दूरी पर बाहर से अंदर की ओर आए तो वहाँ प्रारंभ होता है। एक तो ना अंदर से बाहर को जाए, लेकिन बाहर से अंदर को आए तो जो दूरी कही है गोयमा एकार सहिं एकारे जोन सहिं अवाहाय जोई से प्रणते। हे गौतम, 1111 योजन 1100 लोकांत से यदि हम लोक के मध्य की ओर आए तो चारों दिशाओं में 1111 योजन के बाद जो है ज्योतिष लोक जो है बाहर से अंदर की ओर शुरू होता है। इमीसेण भन्ते रण पभाए पुण्य बहुसम रमणिजाओ भूमि भागाओ। केवयं अवाहाय सब हेठीले तारा रूवे चारंग चरई। केवयं अवाहाय सूर विमाने चारंग चरई। केवयं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरई। केवयं अवाहाय सब उबरिले तारारूपे चारंग चरई। इमीसेण भन्ते रण पभाए पुण्य। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी के बहुत सम रमणीजाओ भूमि भागा, बहुत सम रमणीय भूमि भाग से केवयं कितना अवाहाय सब हेठीले तारा रूवे चारंग चरे। मतलब हे भगवान, इस रतन प्रभा से पृथ्वी से कितनी दूरी पर सबसे नीचे के तारे हैं वो गति करते हैं। केवयं अवाहाय सूर्य विमाने चारंग चरे। कितनी ऊंचाई पर सूर्य का विमान गति करता है। केवयं अवाहाय चंद विमाने चरे। कितनी दूरी पर चंद्रमा का विमान गति करता है। केवयं अवाहाय सब उबरिले तारा रूवे चारंग चरी। कितनी दूरी पर सबसे ऊपर के तारे जो हैं वो गति करते हैं। गोयमा इमीसेण रैण पभा पुण्य।
बहु सम रमणी जाओ भूमि भागाओ सतहिं नव्वेहिं जोइन सयहिं अवाहाय जोईसं सब हेठीले तारा रूवे चारंग चरई आठहिं जोइन सयहिं अवाहाय सूर विमाने चारंग चरई आठहिं असियहिं जोइन सयहिं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरई नवहिं जोइन सयहिं अवाहाय सब उबरिले तारा रूवे चारंग चरई गोयमा हे गौतम इमीसेण रैण पभा पुडविये बहु समरमणिजाओ भूमि भागा। हे गौतम इस रतन प्रभा पृथ्वी के बहुत सम रमणीय भूमि भाग से सतहिं नव्वेहिं जोइन सहिं 790 जोजन की अवाहाय दूरी पर जोईसंग ज्योतिष जो है सब हेठीले तारा रूबे चारंग चरे ज्योतिष लोक के सबसे नीचे के तारे जो हैं इस जमीन से 790 योजन की दूरी पर वो गति करते हैं। आठहिं जोइन सयहिं अवाहाय सूर विमाने चरई चारंग चरई इस पृथ्वी तल से बहुत संरमणीय भूमि भाग से 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य का विमान गति करता है। आठहिं असियहिं जोइन सयहिं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरई 880 योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा का विमान गति करता है। नावहिं जोइन सयहिं अवाहाय सब उबरिले तारा रूबे चारंग चरई 900 योजन की ऊंचाई पर सबसे ऊपर के तारे जो हैं वो गति करते हैं। सब हेठी मिलावणं भंते तारा रूबाव केवयं अवाहाय सूर विमाने चारंग चरई केवयं चंद विमाने चारंग चरई केवयं अवाहाय सब उबरिले तारा रूबे चारंग चरई सब हेठी मिलावणं भंते तारा रूबाव। हे भगवान सबसे नीचे के जो तारे हैं उनसे केवयं अवाहाय सूर विमाने चारंग चरई कितनी दूरी पर सूर्य विमान गति करता है। केवयं चंद विमाने चारंग चरई कितनी दूरी पर चंद्रमा का विमान गति करता है। केवयं अवाहाय सब उबरिले तारा रूबे चारंग चरई कितनी दूरी पर सबसे ऊपर का तारा रूप तारे गति करते हैं। गोयम सब हेठीलावण दसहिं जोइन सयहिं हे गौतम सबसे नीचे के तारों से 10 योजन की ऊंचाई पर सूर्य विमान गति करता है। नव्वेहिं जोइनेहिं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरई सबसे नीचे के तारों से 90 योजन की ऊंचाई पर चंद्र विमान गति करता है। 10 उत्तरे जोइन सय अवाहाय सब उबरिले तारा रूबे चारंग चरई 110 योजन की ऊंचाई पर सबसे नीचे के तारों से 110 योजन की ऊंचाई पर सबसे ऊपर के तारे तारा रूप विमान गति करते हैं। सूर विमानाव भंते केवयं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरई केवयं सब उबरिले तारा रूबे चारंग चरई सूर विमानाव भंते केवयं हे भगवान सूर्य विमान से केवयं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरई कितनी दूरी पर चंद्र विमान गति करता है। केवयं सब उबरिले तारा रूबे चारंग चरई कितनी ऊंचाई पर तारे गति करते हैं। गोयम सूर विमानावण असीय जोइनेहिं चंद विमाने चारंग चरई जोइन सय अवाहाय सब उबरिले तारा रूबे चारंग चरई हे गौतम सूर्य विमान से असीयहिं जोइनेहिं 80 योजन ऊंचाई पर चंद विमाने चारंग चरई चंद्रमा का विमान गति करता है।
जोइन सय अवाहाय सब बरिल्य तारा रूबे चारंग चरई। और सूर्य विमान से 100 योजन ऊंचाई पर सबसे ऊपर के तारों के विमान गति करते हैं। चंद विमानौण भंते केवयं अवाहाय सब उबरिल्य तारारूपे चरई। हे भगवान चंद विमानौण भंते, हे भगवान चंद्र विमान से केवयं अवाहाय सब उबरिल्य तारारूपे चरई। सबसे ऊपर के जो तारे हैं वो कितनी ऊंचाई पर गति करते हैं। गोयमा चंद विमानौण बीसाय जोड़ने ही अवाहाय सब उबरिल्य तारारूपे चारंग चरई। एवमेव सपुब्बा वरेण 10 उत्तर साय जोण बाहल्य तिरियम असंख्य जोइस विषय पणते। गोयमा हे गौतम चंद विमानौण बीसाय जोड़ने ही अवाहाय चंद्र विमान से 20 योजन की ऊंचाई पर सब उबरिल्य तारारूपे चारंग चरई। सबसे ऊपर के तारारूप विमान गति करते हैं। एवमेव इसी प्रकार सब सपुब्बा रेणु ऊपर नीचे का सारा मिला करके 10 उत्तर जोण सय बाहल्य तिरियम मतलब ऊपर नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक 110 योजन का क्षेत्र है। और तिरियम तिरछे जो है असंख्य असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण। जो इस विषय पणते ज्योतिषियों का क्षेत्र कहा है। जम्बू दीवेण भंते दीवे कैरे नखत्ते सब अभिंत्रिलं चारंग चरती। कैरे नखत्ते सब बाहिरिलं चारंग चरई। कैरे नखत्ते सब उबरिलं चारंग चरई। कैरे नखत्ते सब अभिंत्रिलं चारंग चरई। जम्बू दीवेण भंते दीवे, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में कैरे नक्षत्र कौन सा नक्षत्र सब अभिंत्रिलं चारंग चरती सबसे अंदर की ओर गति करता है। कैरे नक्षत्र सब बाहिरिलं चारंग चरे सबसे बाहर की ओर कौन सा नक्षत्र गति करता है। कैरे नक्षत्र सब उबरिलं चारंग चरई कौन सा नक्षत्र है जो सबसे ऊपर गति करता है। कैरे नक्षत्र सब अभिंत्रिलं चारंग चरई कौन सा नक्षत्र है जो सबसे अंदर की ओर नक्षत्र गति करता है। तो गोयमा जम्बू दीवेण दीवे अभी नक्षत्र सब अभिंत्रिलं चारंग चरई। मूले नक्षत्र सब बाहिरिलं चारंग चरई। साई नक्षत्र सब बोबरिलं चारंग चरई। भरणी नक्षत्र सब हेठिलं चारंग चरई। गोयमा हे गौतम जम्बू दीवेण दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में अभी नक्षत्र अभिजित नक्षत्र सब अभिंत्रिलं चारंग चरई सबसे अंदर के क्षेत्र में गति करता है। मूले नक्षत्र मूल नक्षत्र सब बाहिरिलं चारंग चरई सबसे बाहर के क्षेत्र में गति करता है। साई नक्षत्र सब वरिल्लं चारंग चरई स्वाति नक्षत्र सबसे ऊपर के क्षेत्र में गति करता है। भरणी नक्षत्र सब हेठिलं चारंग चरई भरणी नक्षत्र सबसे नीचे तारों में सबसे नीचे इसका क्षेत्र गति करने का है। चंद विमानेन भंते किं संठिये पणते। गोयमा आध कविठक संठान संठिये सब फालिया मय अभ्भु गाय मूसिय पहसिय बन नौ। एवं सूर विमाने भी गह विमाने भी नखत विमाने भी तारा विमाने भी आद कविठ संठान संठिय। चंद विमानेन भंते किं संठिय पणते हैं भगवान चंद्र विमान का क्या संस्थान कहाँ है। गोयमा हे गौतम आद्य कविठक संठान संठिय जे आद्य कपित्थ के फल के संस्थान वाला कहाँ है। सब फालियामय सारा स्फटिक रतनमय है। अभ्भु गए मूसिय पहसिय मतलब ऊपर को ऊंचे उठे हुए और चमचमाता है।
वन्नो इसका वर्णन करना, एवं सूर्य विमाने भी, ऐसे सूर्य विमान का भी कहना, कह विमाने भी, ग्रह विमान का भी कहना, नक्षत्र विमाने भी, नक्षत्र विमान का भी कहना, तारा विमाने भी, तारा विमान भी ऐसे ही कहना। आद्य कविठ संठान संधिये, कपित्थ के आधे फल जैसा कहना, नीचे से गोल है और ऊपर समतल है, और उसके बीच में इनके अधिष्ठायकों के भवन हैं। चंद विमानेन भन्ते केवयं आयाम विखम्बेण, केवयं परिखेवेण, केवयं बाहल्येन। चंद विमानेन भन्ते, हे भगवान चंद्र विमान, केवयं आयाम विखम्बेण, इसका व्यास कितना है, केवयं परिखेवेण, इसकी परिधि कितनी है, केवयं बाहल्येन पणते, इनकी मोटाई कितनी है। गोयमा 56 61 भागे, जोयन स अयाम विखम्बेण, तंग त्रिगुण सविशेषं परिखेवेण, 28 61 भाग, जोयन स बाहल्येण पणते। गोयमा हे गौतम 56 61 भागे, 56/61 इतना योजन प्रमाण, आयाम विखम्बेण, इसका आयाम विस्कम्भ व्यास है। मतलब एक योजन के 61 हिस्से किए जाएं तो उसमें 56 ग्रहण करने, बाकी 5 छोड़ देने, इतने उसका चंद्र विमान का व्यास है। और तंग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवे, 3 गुणा से अधिक उसकी परिधि है। 28 61 भाग, जितना विमान का व्यास होता है उससे आधी उसकी मोटाई होती है। 56/61 यदि व्यास है तो 28/61 उसकी मोटाई है। 28 61 भागे जोयनस बाहल्येन पणते, 28/61 योजन उसकी मोटाई है। सूर्य विमान सचे पूछा, सूर्य विमान की वही परीक्षा, इसका व्यास कितना है, परिधि कितनी है, मोटाई कितनी है। गोयमा 48 61 भागे जोयनस आयाम विखम्बेण, तंग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेण, 24 61 भागे जोयनस बाहल्येन पणते। गोयमा हे गौतम 48 61 भागे, 48/61 61 भागों, योजन के 61 भागों में से 48 लेने, इतना उसका 48/61 योजन व्यास है। तंग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवण, 3 गुणा से कुछ ज़्यादा उसकी परिधि है। 24 61 भागे जोयनस बाहल्येन पणते, और 24/61 योजन उसका बाहल्य मोटाई के ही है। जैसे 48/61 व्यास था तो 24/61 उसकी मोटाई है। एवं गह विमाने भी आध जोयन आयाम विखम्बेण, तंग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेण, कोशं बाहल्येन पणते। एवं गह विमाने भी, ऐसे ग्रह विमान के संबंध में भी कहना, आध जोयन आयाम विखम्बेण, आधा योजन जिसका व्यास है। तंग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेण, 3 गुणा से कुछ ज़्यादा परिधि है। कोशं बाहल्येन पणते, 1 कोश उसकी मोटाई है। नखत विमानेन कोशं आयाम विखम्बेण, तंग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेण, आद्य कोशं बाहल्येन पणते। नखत विमानेन, नक्षत्र विमान, कोशं आयाम विखम्बेण, 1 कोश 2000 धनुष, जिसकी मतलब व्यास है। तंग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेण, 3 गुणा से कुछ ज़्यादा उसकी परिधि है। आद्य कोशं बाहल्येन पणते, आधा कोश उसकी मोटाई कही है। तारा विमाने आद्य कोशं आयाम विखम्बेण, तंग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेण, 5 धनुषयायं बाहल्येन पणते। तारा विमान
तारा विमाने तारा विमान आध कोशं आयाम विखम्बेण, आधा कोश 1000 धनुष इसका व्यास है। तांग तिगुणं सविशेषं परिखेवेण, 3 गुणा से कुछ ज़्यादा जिसकी परिधि है। 5 धनु सियाइंग बाहल्येन प्रणते, 500 धनुष उसकी मोटाई है। अब इसके आगे इन विमानों को उठाने वाले देवताओं का वर्णन। विज्ञान में तो कहा जाता है इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण से इनकी गति होती है, लेकिन आपने बताया है कि इनको देवता जो मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हैं वे इनको उठाते हैं। चंद्रमा और सूर्य के चारों दिशाओं में 4-4 हजार देवता इन विमानों का वहन करते उठाते हैं। तो उन्हीं देवताओं का अब वर्णन किया जा रहा है। चंद विमानंग भंते काई देव साहसियों परिवहंती, गोयम 16 देव साहसियों परिवहंती, चंद विमानसण पुरच्छिवेण सेयाण सुभगाण सुपभाण शंख ताल विमल, निम्मल दही घाण गो खीर फीण रय नियर। जहाँ पर नीर दिया है यो बीच में आना चाहिए। प गासाण महु गुलिया पिंग लखाण थीर लठ पौठ वट पीवर सुशिलेठ सुविशिठ तिख दाड़ा विडम्बिय मुहाण, र तुप्पल पथ मऊव सुकुमाल तालु जिहाण, पसथ सथ विरुलिय भिसंथ कखड़ नहाण, विशाल पीवरोरु पड़ी पुन्न व्यूल खंडाण, मियो विषय पसथ सुहुम लखण, पविछिन्न केसर सडोब शोभियाण, चंकमिय ललिय पुलित धवल गम्य गईनम, उष्य सुनिम्य सुजाय अफोड़िय नंगुलाण, वैरामय नखाण वैरामय दंताण, वैरामय दाढ़ाण तवनिज जिहाण, तवनिज तालुआण तवनिज जोतग सुजोयाण, काम गमाण पी गमाण मनोगमाण, मनोरमाण मनोहराण अमिय गईण, अमिय बल वीर्य पुरस्कार पर कमाण, महिया अफोड़िय सिंह नाय बोल कल कल रवेण, महुरेण मन हरेण्य पूरिंता अंबरम, दिशाय शोभयंता चतारी देवसास्यो सिंह रूप धारिणं, देवाण पुरच्छि मिल्लं बाहं परिवहंती। बताए हैं चंद्र विमानंगणं घंटे, हे भगवान चंद्र विमान को कई देव साहसियों परिवहंती, कितने हजार देवता उठाते हैं। तो आखिर में लिखा है चत्तारी देव साहसियों सिंह रूप धारिण देवाण पुरच्छि मिल्लं बाहं परिवहंती। चत्तारी देव साहसियों 4000 देवता जिन्होंने सिंह रूप धारिण सिंह का रूप धारण किया हुआ है, ऐसे देवाण देवताओं के देवता पुरच्छि मिल्लं बाहं परिवहंती, पूर्व की साइड को उठाते हैं। पूर्व दिशा की ओर से देवता उस स्थान को उठाते हैं। अब देवताओं का वर्ण है गोयमा, हे गौतम 16 देव साहसियों परिवहंती, 16,000 देवता उठाते हैं। चंद विमानसण पुरच्छि मेण, चंद्रमा विमान के पूर्व की ओर।
श्रेयाण श्वेत वर्ण, सुभगान सौभाग्यशाली, सुप्रभाण सुप्रभ, जिनकी कांति सुंदर है, श्रेष्ठ है। सांख ताल विमल निम्मल दाही घाण गोखीर फेण रय नियर पगासाण। शंख शंख तल, शंख के तल के समान, विमल मल रहित, निम्मल निर्मल साफ स्वच्छ, दही घाण जमा हुआ जैसे दही है, गोखीर गाय का दूध है, फेण रय जैसे झाग का, मतलब के जैसे झाग होती है, रय नियर रजत निकर जैसे चांदी का ढेर होता है, समूह होता, पग आसन इन वस्तुओं के समान जिनका सफेद रंग है। महु गुलिया पिंगलख पिंगलखाण, ऐसे रंग तो सफेद रंग के वो शेर हैं, लेकिन उनकी आंखें पिंगलखाण, महु गुलिया मधु जो शहद होता है उसकी गोली के समान पिंगल है, पिंगल वर्णी जिनकी आंखें हैं। थीर लाठ पौठ बट पीवर सुशिलिठ सुविशिठ तिख दाड़ा विडम्बीय मुहान। अब कहा कि थीर स्थिर, जो दांतों दाढ़ों का वर्णन है, स्थिर है, मजबूत है, लाष्ट लाठ सुंदर है, पौठ प्रकोष्ठ वाले, अंदर का भाग जो है, बाट वृत्ताकार, पीवर पोष्ट सुसलिठ आपस में जुड़ी हुई, सुविशिष्ट सुविशिष्ट, तिख दाढ़ा तिखी दाढ़ों से विडम्बीय मुहान जिनका मुख शोभायमान है। रतुपल पत मऊ सुकुमाल तालु जिहाण, रतुपल लाल कमल के समान, लाल कमल के पत्ते उनके समान, मऊ मृदु सुकुमाल तालु जिहाण जिनका तालु का भाग और जीवा का भाग लाल कमल के पत्तों के समान मृदु है। पसथ वेरुल्य भीषंत कक्कड़ नहाण, पसाथ प्रशस्त, साथ और शुभ, बैरूल्य बैडूर्य रतन नीलम रतन उसके समान, भीषंत चमक रहे, कक्कड़ कक्कड़ नहाण जिनके नाखून हैं, चमकते हुए कक्कड़ कर्कश ऐसे उनके नाखून हैं। विशाल पीवरोरु परिपुन्न व्यूल खंदाण, विशाल विशाल पीवर पुष्ट उरु जिनका उरु भाग है, और परिपूर्ण व्यूल खंदाण जिनका स्कंद भाग भी क्या है, अपने आप में विपुल मात्रा में प्रतिपूर्ण है। नियो विषय पसाथ सुहुम लखण विछिन्न केसर सडोव सोहियाण, मियो मृदु विषय विशद स्पष्ट पसाथ प्रशास्त सोहम सूक्ष्म बारीक, लक्षण लक्षणों से संपन्न, विछिन्न विस्तीर्ण फैले हुए, केसर सडोव सोहियाण केसर की जो गर्दन के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं उनसे शोभायमान है। चंकम्य ललिय पुलित धवल गभ्य गैणम, चंकम्य चंक्रमण चंक्रमण मतलब के चलना, ललिय ललित प्रशस्त और पुलिय उछलना, धवल सफेद, गभ्य गैणं गर्व युक्त जिनकी गति है, गर्व से भरी मस्तानी साफ सुथरी जिनकी चाल है। उसीय सुनिम्य सुजाय अफोड़िय नंगुलाण, नंगुल पूछ को कहा जाता है, उसीय ऊंची उठी हुई है, सुनिम्य अच्छी जिसकी बनावट है, सुजाय सुंदर, अफोड़िय जैसे मानो भूमि पर उसको फटकारते हैं,
जोर से मारते हैं। ऐसी पूंछों को जिनके ऐसी पूंछें हैं। बहिरामय नखाणं, जिनके नाखून पैरों के वज्र रतनमय के हैं। बहिरामय दंताणं, वज्र रतनमय जिनके दांत हैं। बहिरामय दाढ़ाणं, वज्रमय जिनकी दाढ़ें हैं। तवनिज जिहाणं, तपाए हुए सोने के समान जिनकी जीवा है। तवनिज तालुआणं, ऐसे तपाए हुए तो सोने के समान जिनका तालु भाग है। तवनिज जोतक सुजोईयाणं, जैसे घोड़े बैल आदि को चलाने के लिए जैसे चावक रखते हैं, ऐसे जोत्रक स्वर्णमय वहाँ पर रखा हुआ। काम गमाणं, अपनी इच्छा से चलने वाले। पी गमाणं, जिनकी गति प्रीति युक्त है। मनोगमाणं, मन के अनुसार मन के समान तिब्बर चलने वाले। मनोरमाणं, जिनकी गति मनोरम है। मनोहराणं, मनोहर है। अमीय गैणं, अमित गति है। अमीय बल वीर्य पुरस्कार परकमाणं, वे देवता अपरिमित बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम के धनी हैं। महिया, बहुत बड़े अफोड़िए अपनी पूंछ को फटकारते हुए। सिंह नाय, सिंहनाद करते हुए। बोल मतलब ऊंचा बोलारा। कल कल रवेण, कल कल के शव से। कैसा है वो शव। महुरेण मधुर, मन हरेण मनोहर। यह पूरिनता अंबरंग, दिशाओं आकाश को और दिशाओं को भरते हुए। शोभयंता मतलब के आकाश को भरते दिशाओं को शोभायमान करते। चतारी देव सासियों, 4000 देवता। सिंह रूप धारिणं देवाणं, सिंह रूप जो धारण करने वाले हैं, ऐसे देवता जो हैं। पुरच्छी मिल्लंग बाह परिवहंती, पूरब की बाह को उस दिशा की ओर से उसको उठाते हैं। पूरब की ओर से वो उसको विमान को उठाते हैं। और पश्चिम दिशा का, दक्षिण दिशा का। चंद विमानसण दक्षिणेण सेयाण सुभगाण सुपभाण। शंख तल विमल निम्मल दधि घन गोखीर फेन रय नियर पगासाणं। बहिरामय कुंभ जुएल सुठिय पीवर वर वैर सोंड वट्टिय दित्त सुरत पौम पगासाणं। अभ्भु नय मुहाणं, तव निज विशाल चंचल चलंत चवल कन्न विमल उज्जलाणं। मधुवन भिसंत निध पिंगल पत्तल तिवन्न मणि रयण लोयणाणं। अभ्भु गय मौल मल्लियाण धवल सरिस संठिय निब्बण दड़ कसिण फालिया मय। सुजाय दंत मुसलोभ शोभियाणं। कंचन कोशी पविठ दंतग विमल मणि रयण रुइर पेरंत चित्त रूबग विरायाणं। तव निज विशाल तिलक पमूह परिमंडियाणं। नाण मणि रयण मुद्ध गेवेज बद्ध गलय बर भूषणाणं। बेरुलिय विचित्र दंड निम्मल बहिरामय तिख लठ अंकुश कुंभ जुयलंत्रोदियाणं। तव निज सुभद्र कच्छ दप्य बलुधराणं। जम्बु नय विमल घन मंडल बहिरामय लीला ललिय ताल नाना मणि रयण घंट पासंग रयामय। रज्जुबद्ध लंबित घंटा जुएल महुर सर मणहराणं। अलीन पमाण जुत बट्टिय सुजाय लखन पसथ तवनिज बालगत परिपुच्छणाणं। ओवचीय परिपुन्न कुंभ चलन लहु विकमाणं। अंकामय नखाणं तवनिज तालुआणं तवनिज जिहाणं। तवनिज जोतग सुजोयाणं काम गमाणं पी गमाणं मनोगमाणं।
मनोरमाण मनोहराण अमीय गैण अमीय बलवीर्य पुरस्कार पर कमाण महिया गंभीर गुल गुलाय रवेण महुरेण मनहरेण पूरेन्ता अंबरं दिशाय शोभयन्ता चत्तारि देवसास्यो गैरूपधारिण देवाण दक्षिणिल्लं बाहं परिवहन्ति। दक्षिण की भुजा को 4000 देवता जो धारण करते हैं, उन्होंने हाथी का रूप धारण किया हुआ, तो उन हाथी के रूप का वर्णन किया जाता है। चंद विमानस्य दक्षिणेण, चंद्र विमान के दक्षिण की ओर, श्रेयाण श्वेत वर्ण, सुभगाण सुभग, सुंदर सौभाग्यशाली, सुप्रभाण सुंदर प्रभा वाले, शंख तल विमल, शंख तल के समान विमल मल रहित, निम्मल निर्मल, दधि घन जमा हुआ जैसे दही है, गो खीर गाय का दूध, उसका फेन उसकी झाग, रय निकर यह चांदी का ढेर हो, उसके पगासाण समान, बैरामय कुंभ जुयल सुठिय पीवर वर वैर सोंड वट्टिय दित्त सुरत पौम पगासाण, बैरामय बज्जर रतनमय, कुंभ जुयल जिनका कुंभ जुगल है, मस्तक का भाग, सुठिय अच्छी प्रकार से स्थित, पीवर पुष्ट, बार वैर श्रेष्ठ बज्जर रतन की, सोंड सूंड, वट्टिय गोलाकार, दित्त चमकती हुई, सुरत सुरक्त, पौम पगासन जैसे पद्म लाल कमल होता है उसके समान। कहा जाता है जब हाथी युवावस्था में वर्तमान होता है तो उसके कुंभ स्थल से लेकर शुंडा दंड तक स्वतः ही पद्म प्रकाश के समान बिंदु उत्पन्न हो जाते हैं लाल रंग के, तो उसका जहाँ पर वर्णन है। आगे अभ्भु नए मुहाण जिनके हाथियों के मुख ऊपर को उठे हुए हैं, तब निज विशाल चंचल चलंत चवल कान्न विमल उज्जलाण, तब निज स्वर्णमय विशाल विशाल चंचल चंचल, कानों का वर्ण जैसे कान चलायमान रहते हैं, चलंत चलते हुए, चवल चवर चपल, कान्न विमल उज्जलाण कानों से विमल उज्ज्वल, मतलब कान जिनके हैं तपनीय स्वर्ण के समान विशाल चंचल चपल हिलते हुए विमल कानों से शोभायमान है। मधु वन भीषंत निध पिंगल पत्तल तति वन मणि रयण लोयनाण आंखों का वर्णन है। मधुवन जैसे मधु का शहद का रंग होता है उसके समान भीषण चमक रहे। निध सनिग्ध पिंगल पत्तल जैसे पिंगल वर्ण, शहद वर्ण के चमकते हुए सनिग्ध पीले तथा पक्षम युक्त तथा मणि रत्न की तरह त्रिवर्ण श्वेत कृष्ण पीत वर्ण वाले उनके नेत्र हैं। मणिरयण तीन वर्णों की मणि रत्नों के समान जिनके लोचन आंखें हैं। अभ्भु गए मौल मल्लियानम कहा जाता है उनके नेत्र उन्नत मृदुल मल्लिका के कोरक कली के समान प्रतीत होते हैं। धवल सरिस संठिय निब्बण दड़ कसिण फालिया मय सुजात सुजाय दंत मुसलोभ शोभियान,
धवल सफ़ेद रंग के उनके दांतों का वर्ण जो बार को होते हैं। धवल सारी सफ़ेद के समान संठीय संस्थान में स्थित निब्बण, कहीं से व्रण टूटा फूटे नहीं है, दृढ़ दृढ़ है, कसिण कृत्स्न पूर्ण, फालियामय स्फटिक रत्नमय, सुजाए सुंदर, दांत मूसल, दांत ऐसे मूसल के समान, उग शोभियाण, मतलब उनका मुख उन दांतों से शोभायमान है। कंचन कोसी पविठ दंतग विमल मणि रयण रुइर पेरंत चित्त रूबग विरायाण। कंचन कोसी पविठ, उन हाथियों के दांत जो हैं आगे सोने की जैसे टोपी होती है वो उसके ऊपर लगी हुई है, उसके अंदर प्रविष्ट है दंतज्ञ दांतों के अग्र भाग, और विमल निर्मल मणिरयण मणि रत्नों के समान रुई सुंदर, पेरंत व किनारे चित्त रूबक विचित्र रूबक विरायाण, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे चांदी के ढेर के ऊपर क्या है, सोना है। तवणिज विशाल तिलक पमूह परिमंडियाण, तवणिज स्वर्णमय विशाल तिलक, तिलक प्रमुख आदि आभूषणों से जो शोभायमान है जिनके मस्तक भाग। नाना मणि रयण मुद्ध गेवेज बद्ध गलय बर भूषणाण, नाना मणि रयण, नाना मणि रत्नों के मुद्ध मूर्धा भाग के, गेवेज गर्दन के, वध गलय बर भूषणाण, मतलब मस्तक के ऊपर और गले में जिनके नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए, बेरुलीय विचित्र दंड निम्मल बहिरामय तिख लाठ अंकुश कुंभ ज्वेलंत्रोदियाण, बेरुलीय बेढूर्य रतन का विचित्र विचित्र दंड है जिसका, ऐसे निम्मल निर्मल बहिरामय वज्रमय तिख लाठ तिखा और सुंदर, अंकुश अंकुश कुंभ ज्वेल अंत्रोदित, कुंभ जुगल के बीच में रखा हुआ है। तावणिज सुबद्ध काछ दप्य बलुधराण, तावणिज स्वर्णमय सोने की रस्सी से पीठ का आस्तरण झूले बहुत ही अच्छी तरह सजाकर और कसकर बांधे हुए हैं। तावणिज सुबद्ध स्वर्णमय अच्छी प्रकार से बांधे हुए, काछ दप्य बलुधराण, मतलब के रस्सियों से उसका पलान आदि अच्छी तरह से बांधा हुआ है। और बल में श्रेष्ठ, जम्बू नय विमल घाण मंडल बहिरामय लाला ललिय, ताल नाना मणि रयण घंट पासक रया मय रज्जु बद्ध लंबित घंटा जुयल मौर सर मण हराण, जम्बू नय जाम्बू नद के समान विमल घन मंडल गोलाकार बहिरामय वज्र रत्नमय, लाला ललिय, मतलब घंटियां हैं जैसे स्वर्ण की घंटियां हैं, और उनके अंदर जो जिसके टकराने से आवाज निकलती है वह वज्र रत्नमय है। ललित ताल, ताल नाना मणिरण, नाना प्रकार के मणि रत्नों के, घंटा पासक, जो दोनों साइडों में बड़े बड़े घंटे लगे हैं जिनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है, तो उनके साइडें जो हैं मणि रत्नों की हैं, नाना प्रकार की। रयामय रज्जु, रजतमय चांदीमय रज्जु रस्सी है, उससे बंधे हुए लंबित लटकते हुए घंटा जुएल, दो घंटे दोनों साइडों में, मोहर सर मन हराण, जिनके घंटे जब उनके अंदर जो बंधी हुई जिसके टकराने से आवाज़ निकलती है, और उस आवाज़ से बड़े मन हराहण जो बहुत मनोहर लग रहे हैं। अलीन पमाण जुत बट्टिया सुजाय लखन प्रसाथ तवणिज बालगत परिपुछणाण, अलीन पमाण प्रमाणोपेत युक्त बट्टिय गोलाकार सुजाय सुंदर लखन लक्षणों से संपन्न, प्रसाथ प्रशास तवणिज बालगत परिपुछणाण, महाराज जिनके कपोल भागों के बाल जो है अत्यंत सुंदर हैं।
उनकी पूंछें चरणों तक लटती हुई हैं, गोल हैं तथा उसमें सुजात और प्रशस्त लक्षण वाले बाल हैं, जिनसे वे हाथी अपने शरीर को पोंछते हैं। ओवचीय परिपुन्न कुम चलन लहु विकमाणं, जिनके ओवचीय उपचित परिपुन्न पुष्ट है, प्रतिपूर्ण है, कुम चरण कछुए के समान जिनके चरण हैं, लहु विकमाण जल्दी चलने वाले, अंकामय नखाण अंक रत्नमय जिनके नाखून हैं, तवणिज तालुआण तालुए का भाग तपाए हुए सोने के समान है, तवणिज जीहाण तपाए हुए सोने के समान जिनकी जीवा है, तवणिज ज्योतक सुजोयान समरण स्वर्णमय रस्सी से जिनको जोड़ा गया है, काम गमाण अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले, पी गमाण जिनकी गति प्रीति युक्त है, मनोगमाण मन के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले, मनोरमाण जो मनोरम है, मनोहराण मनोहर है, अमीय गैण जिनकी गति अमित है, अमीय बल वीर्य पुरस्कार पर कमाण जिनका बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम अमित है, महिया बहुत ऊंचे गंभीर गुलगुलाइय रवेण गंभीर गुड़गुड़ा इस शब्द से, महुरेण मन है जो मधुर है मनोहर है, पूर्णता अंबरंग आकाश को भरते हुए, दिशायो शोभयंता दिशाओं को शोभायमान करते हुए, चतारी देव साहसियों 4000 देवता, गय रूप धारीण देवाण जिन देवों ने हाथी का रूप धारण किया हुआ है, दक्षिण इल्लंग बाह परिवहंती उस चंद्र विमान की दक्षिण भुजा को उठाते हैं। अब इसके आगे पश्चिम दिशा में बैलों के रूप में, उत्तर दिशा में घोड़ों के रूप में इनका वर्णन आएगा। कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाए।